हारून साहब, कराची शहर की बात कर लेते हैं। मिनी पाकिस्तान कहलाता है, मैशत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है पाकिस्तान के हवाले से कराची का। मगर कराची ही अंधेरे में डूब जाए, बिजली के ब्रेकडाउन बड़े बड़े कराची शहर के अंदर होना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इतना काम भी कर रही है, सिंध हुकूमत भी क्लेम कर रही है वो भी काम कर रही है, मगर फिर इसके बाद ये सूरत हाल क्यों है? सूरत हाल इसलिए ख़राब है कि आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो करते नहीं हैं, फायर फाइटिंग करते हैं। ये जामा सच चाक बदल लेने में क्या था, मोहलत ही न दी फैज़ कभी बखिया गरी ने। बात यह है कि जैसे उसकी प्राइवेटाइजेशन हुई है, कराची इलेक्ट्रिक जिस तरह वजूद में आई है और जो उसकी कारकर्दगी रही है, उस पे एक ही बार फैसला हो चुकना चाहिए, मेज़ पे बैठना चाहिए हुकूमत के नुमाइंदों को और के इलेक्ट्रिक के लोगों को। देखिए, बहुत सी उनसे शिकायत हैं। ये कहा जाता है कि उन्होंने तांबे की तारें ही गायब कर दी और उसकी जगह सस्ती तारें लगा दी, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ख़राब हो गया। अब तो खैर वो कह रहे हैं कि वो एक टावर है मटियारी में, उसमें ख़राबी पैदा हो गई, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ से उनको बिजली भी दी जा रही है, जो वफाक की हुकूमत के बजट से जो बिजली पैदा होती है और देनी भी चाहिए। कराची बहुत अहम है। कराची ही जो है वो माशी इंजन है इस मुल्क का। तो कराची के लोगों ने ही इस मुल्क की मईशत को जिंदा रखा है। सबसे ज़्यादा टैक्स 1/3 इनकम टैक्स की कलेक्शन वहाँ से होती है। सनती पैदावार सबसे ज़्यादा वहाँ होती है। उनके साथ बैठ के एक ही दफ़ा मामले को तय करना चाहिए। ये रोज़ आए दिन खराबी होती है और बिजली का ओवरऑल निज़ाम ख़राब है। पिछले दिनों आपको याद है, कुछ अर्सा कबल अचानक पूरे मुल्क में मसला पैदा हो गया था और अगर ये पूरे मुल्क का निज़ाम वेल कनेक्टेड ना होता तो सारा मुल्क तारीकी में डूब जाता। वो तो खुदा का शुक्र है कि कुछ न कुछ पुराने निज़ाम की जो यानी खूबियाँ थी वो बरूए कार आई। अच्छा, हालत तो ये है कि चलिए वहाँ तो ये मसला पैदा हुआ है, ये आंधी से बिजली फैसलाबाद में बहुत सी जगह पे डिवीजन में और लाहौर डिवीजन में प्रॉब्लम पैदा हो गया। भाई, बिजली ज़िंदगी है, यही वो चीज़ है जिसके जो खून बन के दौड़ती है सनतों के अंदर, और सनत ही इकानमी है। तो इसको सारे को जायज़ा लेने की ज़रूरत है। उधर 1100 मेगावाट आप शामिल कर रहे हैं, ऐसा ही यानी जौहरी तवानाई, और इधर दूसरी तरफ ये सूरत हाल है। और बात सिर्फ एक बिजली की नहीं है, सारा निज़ाम बर्बाद है, पूरे का पूरा सिस्टम। और आप फिर एडहॉक अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं। आपने मैं अर्ज करता हूँ उस पर ज़रा 5-7 मिनट तफसील के साथ। देखिए, अभी बुज़दार साहब ने 25% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया और कहा बजट में और भी करेंगे। ये नहीं, आप इस नुक्ता नज़र से नहीं देख रहे कि लॉन्ग टर्म मफाद में क्या है मुल्क के। आप ये देख रहे हैं कि पार्टी का मफाद क्या है और इलेक्शन के नुक्ता नज़र से आप फैसले कर रहे हैं। तो आपको पूरे निज़ाम का जायज़ा लेना होगा। देखिए, माजी पे रोने से कुछ नहीं होता। वो किसी ने कहा था कि हालत जंग में सबसे घटिया हथियार आंसू होते हैं। आप यानी इस निज़ाम की इस्लाह के लिए तो कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहे जो बतदरीजी हो सकती है। कौमों की आदात और माशरों की साख सदियों में मुरतब होती है और आसानी से नहीं बदलती है। तो इसका पूरे निज़ाम का जायज़ा लेने की ज़रूरत है और उसके लिए इस तलखी को कम करने की ज़रूरत है। जब लोग हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे, सारा मीडिया भी इस काम पे लगा हुआ है, सियासी पार्टियों में झगड़े क्या हो रहे हैं और सियासी पार्टियां भी एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगी रहेंगी। मैं समझता हूँ कि इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट का जो नुक्ता नज़र है वो ज़्यादा सेहतमंदाना है। चाहे और बहुत से मामलात में उसने गलतियां की हैं, बल्कि ब्लंडर्स किए हैं और उस पर नुक्ताचीनी की जानी चाहिए। जो की जाती है बाज़ औक़ात बिल्कुल दुरुस्त होती है बहुत सी सूरतों में, लेकिन जब तक आप कूल डाउन नहीं करेंगे चीज़ों को, आप अदारों की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? आप एक अदारे को ले लें, पुलिस की को ले लें, पुलिस की इस्लाह क्यों नहीं हो सकी? वहाँ पख्तूनख्वा में पुलिस को बेहतर बनाया था ना, कुछ ना कुछ स्कूलों को बेहतर बनाया था, पटवार के निज़ाम में कोई बेहतरी की थी, बल्दियाती इदारे बनाए थे तो आपको ज़्यादा सीटें मिली थी। या आप झुक गए MPs के सामने और अलीफों के सामने और आपने नासिर दुरानी को चलता किया। ऐसे इसमें पैसा तो दरकार नहीं था, इसमें कुव्वत फैसला दरकार थी। और पुलिस इतनी बिगड़ गई है। अब मैंने पुलिस अफसरों से पूछा, जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं जिनकी कोई साख और एतबार है, वो कहते हैं तफ्तीश ही ठीक नहीं होती। तो फिर और
जो खातीन इसका शिकार होती हैं वो बेचारी मुंह छुपाती फिरती हैं। इसके लिए खातीन जज मुकर्रर करने चाहिए, इज्जतों की और किसी को परवाह ही नहीं है इस निज़ाम को ठीक करने की। अब आप अदलिया पे आ जाए। अच्छा, गवाह जो हैं वो तावन नहीं करते, रिश्वतस्तानी आम है पुलिस में, लोग पैसे लेके फैसले कर देते हैं। बाद औक़ात तो बाद ऐसे वाक़ात हुए हैं कि शिकायत हुई हैं और जजों के तबादले करने पड़े हैं और कार्रवाई उनके खिलाफ करनी पड़ी निचली सतह पे। 50,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओ भाई, ये अंग्रेजों के दौर में दस्तूर बना था 3 महीने की छुट्टियों का। क्या ये पाकिस्तान के लिए होते थे गाड़ियों में और दफ्तरों में, और अंग्रेज जज होते थे, अंग्रेज जज होते थे और वो चले जाते थे शिमला चले जाते थे या कोमरी चले जाते थे ठंडे मकामात पे। अब इन छुट्टियों का क्या मतलब है? और जजों की तादाद सुप्रीम कोर्ट में तो कम नहीं है, नीचे जजों की तादाद कम है। फिर आपने कभी इस पे गौर नहीं किया कि ये एंग्लो सेक्शन लॉ है, ये जब नाफज किया गया था पाकिस्तान में, अमेरिका में यही है, लेकिन अमेरिकी माशरा ने साथ एडजस्ट कर लिया। कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। बर्रे सगीर के लिए मौजूद नहीं है। यहाँ झूठी गवाहियाँ देने के लिए लोग मौजूद हैं, हल्फ उठाने के लिए। इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। फिर अदलिया में जो असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं उस पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है, जजों की तरबियत पे कोई तवज्जो नहीं है। मुझे कराची में रेंजर्स के चीफ ने आज से 6-7 साल पहले बताया, 8 साल पहले, कि 1100 मुलजम थे दहशत गर्दी के, उनमें से 400 की जमानतें हो गई हैं। अच्छा, ये अदालतों की हालत है और आप उन्हें ठीक करने की कोई, तो जजेस की तादाद बढ़ा देना हारून साहब, कितना पैसा दरकार है? 1100 दहशत गर्दी के मुलजम। नहीं, पैसे तो देखिए इसके लिए काफी चाहिए, लेकिन ये पैसे का बेहतरीन मसरफ है। 40-50 अरब रुपए चाहिए इसके लिए। अच्छा, लेकिन अगर आप 800, 900, 1000 रुपए तरक्याती मंसूबों पे खर्च कर रहे हैं और आपकी पुलिस और अदलिया ठीक नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें आधा खाली हो जाएगा। कराची में तो बिल्कुल सीधा फार्मूला है सिंध में कि 35% तो इजाफा पहले ही कर दिया जाता है और वो रख लिया जाता है। एक वफद गया था जिसमें खटक साहब भी थे और खाकवानी साहब भी थे और एक और PTI के लीडर थे। हुकूमत बनने से पहले की बात है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में पिछली बार, तो चीफ सेक्रेटरी जो उस वक्त वहाँ था उसने कहा 35% तो हम पहले ही रख लेते हैं। फिर सरकारी अफसर हैं, उनके गैंग हैं, उनके बारे में ख़बरें आती रहती हैं, नेटवर्क बने हुए, वो पैसे खा जाते हैं। 7,000-70,000 बोरियाँ गायब हो जाती हैं गंदम की। अच्छा, ये ठेकेदारी निज़ाम में लाहौर में मुझे पता है कि चीफ इंजीनियर जो है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो 5% पहले ही रख लेता है। अगर अदलिया मजबूत हो, अगर पुलिस बेहतर हो, जो बतदरीज ही बेहतर होगी, तो ये आपका जो सैकड़ों अरब रुपया ज़ाया होता है, फिर टैक्स कलेक्शन नहीं होती। आप या ज़रा गौर फरमाइए, मैं इसको दोहराता रहता हूँ और दोहराते रहना चाहिए। 4-4 कनाल की कोठियाँ हैं, बेगमात जेवरात से लदी फदी हैं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ हैं, जो जिसको देख के आदमी हैरत ज़्यादा रह जाता है कि इतनी कीमत की गाड़ी भी हो सकती है। बच्चे आला तरीन स्कूलों में पढ़ते हैं और कोरोना फैलने से पहले गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए ख़ानदान मुल्क से बाहर जाते थे, मगर टैक्स नहीं देते। 4 करोड़ अकाउंट है, 4 करोड़। तो कितने उसमें से डिडक्शन? सिर्फ 1 करोड़ रजिस्टर्ड हैं FBR के पास। सही। 3.5 लाख जो हैं वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है और सिर्फ 40,000 रजिस्टर्ड हैं FBR के पास। जिम्मेदारों को छुट्टी है। पिछले दिनों आपने एक रिपोर्ट देखी होगी एक बैनुल अक़वामी अदारे की कि पैसा तो सारा पाकिस्तान में अशराफिया पे लग जाता है, टैक्स वो देते नहीं, मरात वो हासिल करते हैं। आप कौमी असम्बली का हाल देखिए कि मीटिंग के लिए लोग आते हैं और मंगल और बुध को छुट्टी हो जाती है। छुट्टी का क्या मतलब है जी? भाई आप दूसरे शहरों से आए हुए हैं, आपको अलाउंस मिल रहा है, आप पे पैसे खर्च हो रहे हैं, ये बीच में छुट्टियां क्यों होती हैं? यानी सारा निज़ाम हर जगह जो है वो ख़राबी का शिकार है, उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। और मैं फिर दोहराता हूँ, ये इस्लाह नहीं हो सकती। क्यों? ये इस्लाह उस वक्त होगी जब ये कशीदगी कम होगी। सियासी जमातों की तश्कील गैर जमहूरी है। एक आदमी की जेब में पार्टी पड़ी हुई है, इमरान खान साहब की पार्टी उनकी जेब में है। वो असद उमर ने ठीक कहा कि तहरीक इंसाफ इमरान खान से और इमरान खान तहरीक इंसाफ से है, उसके बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो अकेला इमरान खान नहीं हारून साहब, हर सियासी जमात हर एक लीडर के जेब में पड़ी हुई है। अच्छा, यही शरीफ खानदान का हाल है, यही जरदारी साहब का हाल है। भाई पार्टियों, आपने जमहूरियत चलानी है तो उसके लिए जमहूरी अदारे चाहिए ना। पार्लियामेंट तो बुनियादी अदारा नहीं है, सियासी पार्टियां बुनियादी अदारे हैं, उसमें इलेक्शन नहीं। अच्छा, बल्दियाती अदारे आप नहीं बना रहे। कभी किसी सियासी जमात ने खुश दिली से
बल्दियाती इलेक्शन तक नहीं कराया। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कराया और 1 साल तक हल्फ ही नहीं लिया, और सारा वक्त ज़ाया कर दिया, और फिर उन्हें कोई इख्तियारात नहीं दिए। खान साहब कहते थे बल्दियाती इदारे बनाएंगे, उनको बड़े इख्तियारात देंगे निचली सतह पे। अब छोटा सा मसला होता है, राजनपुर से एक आदमी चलता है, लाहौर आता है, वो आप नहीं बना रहे। भाई ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये एंग्लो सैक्सन निज़ाम है, इसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। हर माशरे की एक साख्त होती है, उसके मुताबिक निज़ाम बनाया जाता है। और उन्होंने उस पर लिखा, वो सर्वे मैंने बड़ी तफसील से बार बार गौर से पढ़ा, उस पर लिखा कि ये सर्वे अगर हम खुद ना करते तो हम कभी ना छापते। उन्होंने किसी अदारे से नहीं कराया था, खुद किया था। क्या था उसमें 20-25 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात है। उसमें 98% लोगों ने कहा शरीक कवानीन चाहिए। चलिए 98% नहीं, मुमकिन अब सूरत हाल में तब्दीली हो, 95% लोग चाहते होंगे। आप सऊदी अरब का मॉडल देखें, ईरान का मॉडल देखें, सूडान का देखना चाहिए, जहाँ जराइम सबसे कम है, जहाँ कत्ल के 2, 4, 5 मुकदमात होते हैं, बावजूद इसके कि गुर्बत है, बावजूद इसके के अंदर बगावतें जारी रहती हैं, बावजूद इसके कि कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है। भाई 5% लोगों को सज़ा होती है और 95% बरी हो जाते हैं। और इमरान खान ने अपनी किताब में लिखा, मैं उनसे जब डेरा गाजी खान जेल में थे, मुशर्रफ के दौर में उनसे मिलने के लिए गया था, तो वो बार बार कहते थे कि 50% कैदी तो बेगुनाह हैं, जो जुर्माना नहीं दे सकते, या अच्छा वकील नहीं कर सकते, या उनके मुखालफीन ताकतवर हैं, या जिनकी अपीलें जो हैं वो पड़ी हुई हैं,